एक तरफ लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को हटाने के लिए राहुल गांधी कर रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लग चुका है गुजरात में बड़ा झटका। जी हां, अब देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं आपके साथ शेरिन। जहां एक तरफ कांग्रेस के पूर्व विधायक चिराग पटेल ने भारतीय जनता पार्टी का थाम लिया है दामन, तो वहीं दूसरी तरफ 2500 कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। जी हां, जहां एक तरफ मोदी सरकार को हराने के लिए कांग्रेस जो है वो गठबंधन के साथ जा मिली है, अन्य पार्टियों के साथ जा मिली है, पर वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस के खुद के पार्टी के नेता, विधायक और कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस का हाथ छोड़कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, जो कि कांग्रेस को ही लेकर अब जो है वो सवाल उठने लगा है कि जहां एक तरफ राहुल गांधी दिला रहे हैं भारत को न्याय, तो वहीं अपनी पार्टी को कब जोड़ पाएंगे राहुल गांधी और कब मिलेगा उन तमाम नेता कार्यकर्ताओं को उनका हक, जो कि किसी ना किसी परेशानी और परिवारवाद के चलते आज छोड़ रहे हैं कांग्रेस का हाथ। जी हां, अगर हम बात करें चिराग पटेल की, तो कल चिराग पटेल ने जो है वो कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई के जो प्रमुख है CR पाटिल की उपस्थिति में जो है वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और इसी के साथ देखिए, आणंद जिले के खंबात सीट से पहली बार जो है वो विधायक बने थे चिराग पटेल, और उन्होंने जो है वो पिछले साल 14 दिसंबर यानी कि लगभग एक साल पहले जो है वो कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व की कार्यशैली से निराश होने का हवाला दिया था और कहा था कि जिस तरीके की कार्यशैली अब कांग्रेस में है और इसी से निराश होकर जो है वो उन्होंने इस्तीफा दिया था। और अब देखिए, पार्टी प्रदेश इकाई में गुटबाजी का आरोप भी उन्होंने कांग्रेस के ऊपर लगाया था, यानी कि अभी तक जितने भी नेता कांग्रेस को जिन्होंने छोड़ा है उनका हमेशा यही बात रही है कि कभी गुटबाजी वाले नेताओं को आगे किया जाता है तो कभी गुट बनाकर अच्छे नेताओं को ही पीछे कर दिया जाता है। और सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस का परिवारवाद, जिसके चलते आज तमाम बड़े जो नेता हैं जिनसे कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में कोई बड़ा फायदा मिल सकता था, आज वही लोग जो है वो कांग्रेस को छोड़कर जो है वो अन्य पार्टियों में जा रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव जिनको जीतने के लिए लगातार कांग्रेस कभी ये कहती है कि इस बार मोदी सरकार जो है वो इन चुनावों को जीतने के लिए देखिए क्या क्या कर सकती है, तो वहीं कांग्रेस से नाराज हुए ये 2500 कार्यकर्ता जो ये दर्शा रहे हैं कि अगर एक नेता होता तो बात समझ जाती है, पर 2500 कार्यकर्ता अगर एक साथ ही कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो ये एक सोचने वाली बात है। और एक सवाल जो है वो अब कांग्रेस को लेकर भी उठने लगा है कि जहां कांग्रेस दूसरी पार्टियों की वजह से पीछे नहीं है, बल्कि अपनी ही विचारधारा, शैली और परिवारवाद के चलते आज कांग्रेस का देश के कई राज्यों में पतन हो चुका है। और अब जिस तरीके से पतन की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों में कांग्रेस विलुप्त ही ना हो जाए, जिस तरीके से एक बड़ी मात्रा में कांग्रेस से नेता जो हैं वो साथ छोड़ रहे हैं। देखिए, गुजरात में विधायक हैं चिराग पटेल, जिन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। पिछले ही दिनों महाराष्ट्र से भी खबर आई थी कि मिलिंद देवड़ा ने जो है वो कांग्रेस छोड़ दी है, और उससे पहले जितिन प्रसाद से लेकर कई ऐसे बड़े नेता रहे हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की भी बात करें तो वहां से भी, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता, यानी कि ऐसे चेहरे जिन पर जनता भरोसा करती है, आज उन चेहरों को जगह ना मिलने की वजह से जो है उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा है। और देखिए, अगर हम बात करें चिराग पाटिल की, तो उन्होंने 2022 दिसंबर के राज्य विधानसभा चुनाव में जो है उन्होंने जो है वो चुनाव जीता था और भारतीय जनता पार्टी के मयूर रावल को 4000 वोटों के अंतर से भी हराया था। यानी कि एक ऐसा विधायक जिस पर जनता जो है वो काफी ज्यादा भरोसा करती है, और आज वही विधायक जो है वो कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है। देखिए, एक तरफ जो है गुजरात में अगर देखा जाए
जाए तो गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी की ही कड़ी टक्कर है। और इससे पहले अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के भी कई और हजारों कार्यकर्ता जो है वो भी शामिल हुए थे बीजेपी की पार्टी में। देखिए जिस तरीके से लगातार गुजरात यानी कि एक ऐसा राज्य है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के तौर पर भी कई सालों तक रहे हैं और वो उन्हीं का राज्य है, वहां पर उन्होंने राज किया है। और आज गुजरात की जनता जो है वो किस तरीके से इस विपक्ष को नकार चुकी है, क्योंकि 2022 में हुए विधानसभा के चुनाव में जो है वो फुल प्रचंड जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की हुई थी गुजरात में। और अब देखा जाए कि देखिए एक के बाद एक बड़े नेता जो हैं वो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है वो थाम रहे हैं। और देखिए अब देखना अहम रहेगा कि एक तरफ जो है वो चिराग पटेल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही जो है वो कई योजनाओं यानी कि परियोजना जो कि केंद्र सरकार और बीजेपी के द्वारा गुजरात में दी गई है, इनका भी स्वागत और उनका भी धन्यवाद जो है वो चिराग पटेल ने किया है। जी हाँ, चिराग पटेल ने जो है वो सीआर पाटिल को लेकर जो है वो बात कही है और उन्होंने कहा है कि विकास की तरफ ध्यान देने के लिए जो वो आग्रह किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जलापूर्ति की समस्या का समाधान करने के लिए भारतीय जनता नेतृत्व और विधानसभा सीट के 56 गांवों के लिए 160 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी देने के लिए जो है वो उन्होंने आभार जताया है, क्योंकि ऐसे कई काम थे जिनको इस कार्यकाल के दौरान जो है वो बीजेपी ने गुजरात में ये सौगातें दी हैं, जिसको लेकर आज कांग्रेस से बीजेपी में आए नेता जो हैं वो भी आभार जता रहे हैं कि 156 गांव में जो है वो पानी बीजेपी के द्वारा पहुंचाया गया है। और देखिए इसी के साथ अगर हम बात करें कि एक तरफ जो है वो कांग्रेस के जो पूर्व विधायक हैं वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं, उनका दामन थाम रहे हैं। इससे पहले जूनागढ़ से भी इसी तरीके की खबर जो है वो सामने आई थी, जिसमें आम आदमी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी में शामिल हुए। तो देखिए ये एक तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए गुजरात से बड़ा झटका नहीं है, बल्कि ये झटका है इंडी गठबंधन के लिए। और इसी इंडी गठबंधन में अब गिने चुने नेता रह गए हैं जो आज भी यही बात कहते हैं कि अगर यही गठबंधन मजबूती से खड़ा रहेगा तो हम मोदी सरकार जो कि एक तानाशाही वाली सरकार है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करने वाली सरकार है, उसे हटा देंगे और हम जो है वो देश के लिए एक अच्छी सरकार देंगे। तो देखिए अब इसी गठबंधन को जो है वो कई राज्यों में झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ गुजरात में तमाम इन्हीं दोनों पार्टियों के नेता जो हैं वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और वहीं पिछले दिनों भी हमने इन्हीं दो पार्टी यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन जो मिलकर मेयर का चुनाव लड़ा था चंडीगढ़ में, वहां पर भी मेयर जो है वो इस गठबंधन यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का नहीं बन पाया था। यानी कि गिनी चुनी जो पार्टियां गठबंधन में रह गई हैं, अब उन पर भी जनता जो है वो ज्यादा भरोसा नहीं दिखा रही है। जिस तरीके से छोटे से लेकर बड़े चुनाव में जो है वो गठबंधन की बड़ी हार हो रही है। खैर अब देखना अहम रहेगा, क्योंकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो हैं वो पिछले ही दिनों कांग्रेस का साथ जो है वो छोड़ चुके हैं और तमाम ऐसे कारण रहे हैं जिसकी वजह से कांग्रेस की अंतर्कलह भी सामने आ रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णन जो कि काफी ज्यादा पुराने नेता है कांग्रेस में, जिन्होंने कई बार जो है वो कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर सवाल भी उठाया है और पिछले दिनों भी उन्होंने यही बात कही थी कि आज जिस तरीके से कांग्रेस के नेता जो आज अन्य पार्टियों में जा रहे हैं, ये इस बात का कारण है जिस तरीके से राम मंदिर का न्योता जो है वो कांग्रेस की तरफ से ठुकराया गया। तमाम ऐसे कारण हैं जिसको लेकर आज कांग्रेस के ही नेता जो हैं वो अपनी पार्टी, अपने नेता और आला कमान को लेकर सवाल उठा रहे हैं। पर जब भी कोई नेता जब इस तरीके से बात करता है तो उसी के खिलाफ जो है वो पार्टी के कुछ लोग जो है वो अनर्गल बयानबाजी करने लगते हैं और यही हमने पिछले दिनों भी देखा था प्रमोद कृष्णम के मामले में। और उन्होंने पिछले ही दिनों जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात
बात की थी। अब देखना अहम रहेगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव, जिनमें अब कुछ ही महीनों का समय रह गया है, इलेक्शन कमीशन जो है वो लोकसभा चुनाव की तारीखें कभी भी दे सकता है। तो अब देखना अहम रहेगा क्या लोकसभा चुनाव तक टिक पाएगा ये पूरा गठबंधन, या रहेंगे 4 नेता भी कांग्रेस में, क्योंकि जिस रफ्तार से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता आज उनको छोड़कर कई अन्य पार्टी या बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, ये दर्शा रहा है कि पार्टियों में किस तरीके से हताशा का माहौल जो है वो देखा जा रहा है, और झटके जो है वो कई राज्यों में इन्हीं 2 पार्टियों के लिए ज्यादा लग रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।